तो दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। देन जो वेबिनार हुआ था उस वेबिनार के अंदर में जो स्लाइड्स जो एमएल सर ने हमें यहाँ पे बताने का प्रयास किया, जितनी भी स्लाइड्स थी वो सारी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अल्टीमा के बारे में नाउ क्या पोजीशन है, आगे क्या जा सकती है, और 1 मिलियन जो डॉलर का जो टारगेट है उसके बारे में भी एमएल सर ने बताया। मैं स्लाइड्स के माध्यम से यहाँ पे आपको बताने का प्रयास दोस्तों मैं यहाँ पे करूंगा। सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे कि राइट नाउ हम सभी जानते हैं कि टारगेट नियर बाय 20, 21, 22 के आसपास में है। यदि कोई भी यूजर्स यहाँ पे 20,000 डॉलर से एंट्री करता है तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वो यहाँ पे 100 एक्सपी जनरेट कर सकते हैं। एलेक्स के सीईओ के मुताबिक एमिल सर ने बताया कि उनका टारगेट था कि दिसंबर के अंदर में हम 20,000 डॉलर का टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बट एलेक्स सर अपनी जुबान के अकॉर्डिंग 1 महीना थोड़ा सा डिले हुए, बट टारगेट उन्होंने अचीव किया। मतलब यहाँ पे यदि एक्यूरेसी ऑफ परसेंटेज की बात आए तो 90 to 95% वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट पे पहुंचे हैं। क्योंकि वो 20 का टारगेट पहुंचा नहीं है, वो हिट नहीं हुआ, वो बियॉन्ड हो गया उससे। 22,700 समथिंग का जो टारगेट है वो अल्टीमा ने यहाँ पे अचीव किया। और नियर बाय लगभग 21, 21.5 के आसपास में अल्टीमा का प्राइस है। और ये स्टेप बाय स्टेप अभी बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च नहीं हुए हैं। और फिर टारगेट नेक्स्ट जो प्राइस है वो 1 लाख डॉलर का है, एंड सो ऑन। और उसके 3 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब 2028 या 29 की बात करें, तो वहां पे जो टारगेट है दोस्तों वो 1 मिलियन डॉलर का है, जो कि 10 लाख डॉलर का है। तो कैसे आखिर ये ग्रोथ हो पाएगी, सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताया। क्योंकि वो टारगेट अचीव करना, चाहे हम 1 लाख डॉलर की बात करें या उससे हायर की बात करें, वो बिल्कुल पॉसिबल है। वो पॉसिबल एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि अल्टीमा जो है वो हाइपर डिफ्लेशन मैकेनिज्म पे काम करता है, जिसका सीधा सीधा सा एक ही मतलब है। जैसे जैसे कम्युनिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे यहाँ पे कम्युनिटी इंक्रीज होगा, तो जो सप्लाई है पर्टिकुलर कॉइन का या टोकन का वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब सप्लाई डिक्रीज होगा तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में प्राइस का जो एक्सप्लोजन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एमिल सर ने बताया कि यहाँ पे अल्टीमा के 4 मेथड हो रहा है, 4 फैक्टर हो रहा है, जिनकी वजह से कि अल्टीमा की जो ग्रोथ है ग्रेजुअली वो लगातार बढ़ती रहेगी। हम सभी ने ये देखा कि प्राइस एक्शन में भी आता है, क्योंकि 2000 का आंकड़ा अल्टीमा ने छुआ, बट उसके बावजूद एक पीक भी अच्छा बनाया, लगभग 9400 डॉलर का उसने पीक बनाया था। अगेन करेक्शन में आया और फिर से हायर बनाता, और फिर हायर बनाता बनाता करेक्शन आया, फिर ऊपर गया। तो इसी तरीके से ये अपनी पूरी जर्नी को अचीव करेगा। बट 4 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड लगातार बनती रहेगी। उनमें से कुछ ये है कि पहले तो दोस्तों सप्लाई ही लिमिटेड है, सप्लाई ही लिमिटेड है। उसके बाद ईयरली हाल्विंग है। ईयरली हाल्विंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हर साल, जैसे बिटकॉइन के केस के अंदर में 4 साल बाद हाल्विंग होती है, तो यहाँ पे एवरी ईयर हमें हाल्विंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली जो शॉर्टेज है जो कॉइन का, वो मार्केट के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है कि यहाँ पे अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर में अल्टीमा जो कॉइन है वो एज ए गैस यूज होगा। तो जो सप्लाई है, बची कुछ ही सप्लाई भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और चौथा है दोस्तों स्टेकिंग और फ्रीजिंग। इन दोनों के माध्यम से जो सप्लाई है वो और भी ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर में यहाँ पे खत्म हो जाएगी। राइट नाउ अल्टीमा की जो सप्लाई है जो लॉक्ड है वो लगभग 80% से ज्यादा लॉक्ड है। बट जिस तरीके से अभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिस तरीके से वेटरबुल्स की जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में आएगी, तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में यहाँ पे जो अल्टीमा वो लॉक हो जाएगा। मे बी यदि आने वाले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, एमिल सर ने बताया कि यदि ये अपने 1 मिलियन के डॉलर के प्राइस को हिट करता है तो मे बी शायद उस टाइम 1% जो अल्टीमा है वही सर्कुलेशन में रहेगा, जो कि लगभग होता है 1,000 अल्टीमा। तो जस्ट इमेजिन उस टाइम प्राइस क्या हो सकता है यदि मिलियंस ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी स्टेप बाय स्टेप अल्टीमा के अंदर में आती है। तो प्राइस हमें, जो टारगेट जो प्राइस है वो हमें शायद अल्टीमा का अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है। एडिशनली यहाँ पे अल्टीमा के पास में इसका अपना एक यूटिलिटी भी है। जब यहाँ पे
लगभग 100 मिलियन ऑफ यूजर, जो कि लगभग 10 करोड़ बनते हैं। जब 10 करोड़ यूजर्स यहाँ पे इस अल्टीमा को यूज करेंगे तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस इकोसिस्टम के अंदर में जो अल्टीमा का जो यूज होगा वो एज ए फ्रीजिंग के बेस पे यूज होगा। क्या होगा कि जितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, उतनी बड़ी मात्रा के अंदर में अल्टीमा का जो फ्रोजन है वो बहुत ज्यादा होगा। रिजल्ट इज दैट डिमांड लगातार यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो कुछ स्लाइड्स यहाँ पे उन्होंने हमें दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया। और यहाँ पे सीधा सीधा सा मेंशन है कि यदि कोई भी आदमी $20,000 पे एंट्री करता है तो वो श्योरली यहाँ पे जो 1 मिलियन जो डॉलर का जो टारगेट जो प्राइस है, वो कल का नहीं है, वो 1 महीने बाद का नहीं है, वो 1 साल बाद का नहीं है। इसमें कम से कम 3 से 5 सालों का भी समय लग सकता है। बट मार्केट का जो प्रेजेंट में जो सिनेरियो जो यहाँ पे दिख रहा है, इस सिनेरियो को देखकर साफ साफ एक ही बात आ रही है नजर पे कि यदि 20 का टारगेट अचीव हुआ और नेक्स्ट टारगेट 50 का, 1 लाख का है, जैसे जैसे कम्युनिटी यहाँ पे राइज होगा, क्योंकि बैटल बुल्स के माध्यम से लगभग 12 मिलियन यूजर ऑलरेडी उस कम्युनिटी के अंदर में है, बैटल बुल्स के अंदर में। और बैटल बुल्स का यदि दूसरा वर्जन आता है तो वो भी 5-6 मिलियन या 10 मिलियन की कम्युनिटी वो वहां पे लेकर आएगा। जब 25-30 मिलियंस, 25-30 मिलियंस का मतलब है लगभग 2.5 से 3 करोड़। एडिशनली जब ये कम्युनिटी अल्टीमा के अंदर में इन होगी, और सिर्फ डिमांड क्या है कि आपको अल्टीमा को एक्सचेंज से खरीदना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा, यदि आप इस इकोसिस्टम से प्रॉपर बेनिफिट चाहते हैं तो क्या हो सकता है। और ऊपर से एवरी ईयर हाल्विंग, वो एक अलग इंपैक्ट होगा, स्टेकिंग का अलग इंपैक्ट होगा, एनर्जी मार्केट का अलग इंपैक्ट होगा। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बात तो साबित हो जाती है कि ये सारे टारगेट अचीव कर सकता है। बट मेक योर ओन कैलकुलेशंस, क्योंकि मेरे द्वारा जो दिए गए इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली एक एजुकेशन पर्पज से है। यहाँ पे सिंपल एक बताने की कोशिश की गई है कि यदि कोई भी यूजर है यहाँ पे, यदि वो अल्टीमा को तो थर्ड पार्टी एक्सचेंज से वो बाय करता है, तो करना क्या, उसको उसी अल्टीमा को अपने स्मार्ट बोर्ड के अंदर में डालना है। बट यदि यदि वो स्मार्ट बोर्ड के अंदर में सिर्फ फ्रीजिंग करता है तो वो यहाँ पे सिर्फ अल्टीमा पूल से ही बेनिफिट यहाँ पे ले पाएगा। बट यदि वो कंपनी के लाइसेंस के माध्यम से जाता है तो वो यहाँ पे एक पुल से नहीं, वो यहाँ पे 3 पुल से बेनिफिट ले पाएगा, जिसके अंदर में गेम पुल्स है, बूस्टर पुल है, और आपका अल्टीमा पुल है। तो इन तीनों पुल से वो बेनिफिट ले पाएगा। और यदि वो कंपाउंडिंग यहाँ पे करता है, यदि 20,000 पे डॉलर के रेट पे एंट्री होती है और आने वाले समय के अंदर में टारगेट प्राइस उसका 1 मिलियन डॉलर है, तो ये 50x बन जाता है। और कंपाउंडिंग के माध्यम से वो आदमी 2, 2.5, 3 अल्टीमा आराम से कर लेगा। तो ये 100x का मल्टीप्लिकेशन या उससे ज्यादा भी दोस्तों वो यहाँ पे बिल्कुल कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राइट नाउ जो अल्टीमा पुल के अंदर में जो रिवॉर्ड है, या फिर जो बूस्टर 3 के माध्यम से जो हमें मिलेगा, या फिर BSP 3 की बात करें, तो स्टार्टिंग के फेज के अंदर में हमें दोस्तों ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डेफीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू यहाँ पे हम लोग लाइसेंस को इजिली इजिली दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइसेंस को हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कुछ ये डिफरेंट स्लाइड्स थी जो हमें एमिल सर ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। एडिशनली कुछ चीजें मैं और यहाँ पे दिखाने का प्रयास जरूर आपके सामने करूंगा, क्योंकि कुछ स्लाइड्स था 5-7 उन्होंने यहाँ पे दिखाया। उसके अलावा वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में गए, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में कुछ लोगों का एक डाउट होगा, वो डाउट जरूर मैं आपका यहाँ पे क्लियर करूंगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, नो डाउट ये रैंकिंग है, ये प्राइस है 20-21 के आसपास में चल रहा है, मार्केट कैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अमिल सर ने बताया कि वो दिन दूर नहीं है कि हम $1 बिलियन के मार्केट कैप के बहुत नजदीक आ चुके हैं। और कल को मार्केट कैप अल्टीमा का आने वाले समय के अंदर में आपको में भी शायद $1 बिलियन ऑफ मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल सकता है। यदि बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर में मार्केट का कैप आता है अल्टीमा का, तो ये बिलो 200 आ जाएगा। मेन चीज अब यहाँ पे उन्होंने जो बताया वो कम्युनिटी का सेंटीमेंट है। अब आप इसको देखिए कि ये जो कम्युनिटी का सेंटीमेंट है, यहाँ पे 24-25 हजार के आसपास में वोट्स थे। राइट नाउ वोट कितने हैं? 9300 वोट्स है, 9.3 के वोट्स। एमएल सर ने बताया कि क्या होता है कि जब भी न्यूली कमेंट कोइन मार्केट कैप के ऊपर में पोस्ट होता है, अल्टीमा के ऊपर में या किसी भी
क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। तो वो क्या करता है, कॉइन मार्केट कैप, जो न्यूली कमेंट होते हैं पिछले 2 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के, तो उनको वो एंट्री कर देता है, और बाकी के जो कमेंट होता है उनको वो रीसेट कर देता है। तो अभी क्या हुआ है कि कम्युनिटी का जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पे रीसेट हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि लगातार हमारा जो फर्ज है, जो हमारी जो जिम्मेदारी है, कि एवरीडे कोइन मार्केट कैप के ऊपर में जाके हम इसको सपोर्ट करते रहे अल्टीमा को, जिससे कि लगातार जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है अल्टीमा का बिल्कुल भी ड्रॉप डाउन ना हो, और वापिस वो कम बैक हो जाए 90 या 90 या 91 पे। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे एमिल सर ने बताया। दूसरा, एमिल सर ने ये बताया कि यदि साइबर स्कोप की बात करें, साइबर स्कोप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे इसने अल्टीमा का, आप ये भी कह सकते हैं कि अल्टीमा का एक ऑडिट और हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इस वेबसाइट ने अल्टीमा, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर में जो रिस्क फैक्टर है, साइबर स्कोप ने बहुत कम बताया है। लगभग यहाँ पे 88% का यहाँ पे साइबर स्कोप के अंदर में यहाँ पे लो रिस्क बताया है। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, ट्रस्ट पायलट भी एक ऐसी वेबसाइट है कि उस वेबसाइट के ऊपर में जाकर भी आप यहाँ पे उस वेबसाइट हैं ट्रस्ट पायलट के ऊपर में जाके। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताया कि यहाँ पे कंपनी के जो सीईओ हैं, कंपनी के जो सीईओ हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन की यदि बात करें, तो वो यहाँ पे एंट्रप्रेन्योर की लिस्ट के अंदर में, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन ने अपनी एक सूची जारी करी कि 2025 के जो रिसेंट जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्टीज हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वहां पे जो सबसे पहले जो नाम आया है दोस्तों, वो कंपनी के फाउंडर का आया है, एलेक्स रेनहार्ड सर का। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि जो सबसे पहले जो नाम है वो कंपनी के सीईओ का है। ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बताने का प्रयास किया। बाकी जो नीचे हैं, नीचे शायद वो फाउंडर हैं जिनके नाम कभी आप लोगों ने यहाँ पे ना ना सुने हो। तो ये टोटल 10 लोगों की लिस्ट है। एडिशनली इसके अंदर में मेन चीज क्या है, इसके सबसे अंदर इसके मेन चीज ये भी है, यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि कंपनी की तरफ से एक ट्रेडिंग बिजनेस का चैनल ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, एक बोट आ चुका है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस के नाम से ये आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि आप एक्सचेंज के ऊपर में जब आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप अल्टीमा की राइट नाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग बिजनेस जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा कि यदि आप लॉन्ग के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप शॉर्ट के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कितने का लॉन्ग करना है, कितने का शॉर्ट करना है, या आपका स्टॉप लॉस कितने का होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेगा। कि जैसे कि यहाँ पे सिंपल है कि वाई डू ट्रेडर्स नीड फिलोसफी, फिलोसफी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, यहाँ पे अमिल सर ने बताया, स्वीडन के एक लीडर है, नाम नहीं बताया, उन्होंने लगभग 2000 समथिंग परसेंट का प्रॉफिट बुक किया है। इतना बड़ा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है कि किस रेंज में उन्होंने अल्टीमा को बाय किया था, और लगभग 50x का उन्होंने लेवरेज वहां पे लिया था। तो बहुत बड़ा बेनिफिट उनको वहां पे हुआ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर में। तो इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, कि ट्रेडिंग के बारे में आपको बताने का ये प्रयास करेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि इस चैनल के ऊपर में सारी की सारी जो फ्यूचर की जो ट्रेडिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेगा। मेक यूर ओन एनालिसिस, क्योंकि फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस है वो क्या है वो किसी को नहीं पता। तो सिर्फ ये आपके जो डाउट्स है उनको क्लियर करेगा। ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे कोई भी स्टॉप लॉस आया बाय या लॉन्ग का, शॉर्ट का, और आपने आंख मीच के वहां पे फ्यूचर में ट्रेड कर दिया और कल को आपका लॉस बुक हो गया। इसका सिर्फ बताने का प्रयास है चैनल का कि किस तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, और क्या आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ इसका बताने का एक पर्पज है। आप इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हैं
तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मेक योर आउन कैलकुलेशंस, क्योंकि आपकी यहाँ पे खुद की कैलकुलेशंस आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये एक चैनल है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ चीजों को हाईलाइट यहाँ पे करता हूँ, कि जैसे कि अल्टीमा की लोगों के अंदर में ये ट्रेडिंग दिखाई है, एंट्री कितने पे है, ठीक है, स्टॉप लॉस कितने पे है, और प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक कर लिया। एंट्री 20,471 पे आपने किया, स्टॉप लॉस आपका 20,170, और टेक प्रॉफिट 21,070 पे आपने प्रॉफिट को आपने बुक कर लिया। तो ये सिर्फ आपको एक हिंट देगा। तो आपकी खुद की जो कैलकुलेशंस हैं दोस्तों, वो आपकी यहाँ पे अलग खुद की आप कैलकुलेशन करें तो दोस्तों ज्यादा बेटर है। तो इवन यहाँ पे आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, बट ये डिपेंड आपके ऊपर में करता है। नो डाउट अल्टीमा का प्राइस करेक्शन के अंदर में हमें आने वाले समय के अंदर में देखने को मिल सकता है, बट लोग यहाँ पे बेनिफिशियल वही होंगे जो लोग यहाँ पे गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि यदि हम इस मार्केट के अंदर में अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, तो वी मस्ट फॉलो गोल्डन रूल्स। कुछ ये सारी चीजें एमिल सर ने हमें बताने का प्रयास यहाँ पे किया। उसके बाद उन्होंने दुबई का जो इवेंट है उसके बारे में एक स्लाइड हमारे बीच में रखा, और उस स्लाइड्स के अंदर साफ साफ ये मेंशन था कि यदि आप 5 अप्रैल जो अटलांटिस द पाल्म के अंदर में जो जो प्रोग्राम है, यदि आप उसके अंदर में आना चाहते हैं, तो 1500 अटेंडीज है वहां पे। जो जो भी वहां पे क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करें, क्योंकि अल्टीमा की ग्रोथ अभी किस तरीके से बढ़ रही है या आने वाले समय के अंदर में क्या होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर में आपको लाइव आपको देखने को मिलेगा। एडिशनली मैं यहाँ पे कुछ चीज और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये न्यूली जो अल्टीमा की जो ब्लॉकचेन है, जो अल्टीमा कॉइन है, ये इसका व्हाइट पेपर है। यहाँ पे 2025 के अंदर में जो इसका रोड मैप है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाने का थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि 2025 के अंदर में अपकमिंग के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं रोड मैप 2025 Q1 से Q2 के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा। हाल्विंग ऑलरेडी दोस्तों हमारे बीच में हो चुकी है। यू मार्केट, एलेक्स सर ने अपने वॉइस नोट में बताया कि टेस्टिंग चल रही है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में यू मार्केट हमारे बीच में लाइव हो सकता है। कार प्रोग्राम बिल्कुल, अल्टीमा वर्ल्ड आपको देखने को मिल सकता है। एडिशनल स्पोर्ट ब्लॉकचेन टू वर्ल्ड, मतलब अल्टीमा वॉलेट के अंदर में कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो जो एडिशनली सपोर्ट करेंगी ब्लॉकचेन को, जैसे कि स्टेकिंग, बायबैक पुल, बिल्कुल अल्टीमा डिफेंडर, द रिसोर्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, फ्रीज बेस्ड प्राइस ड्रॉस। इसका मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आप अल्टीमा को फ्रीज करेंगे, और वहां पे एक लकी ड्रा निकलेगा, उसके बिहाफ पे आपको कुछ भी इनाम आपको मिल सकता है। डिपेंड ये रहेगा कितने अल्टीमा आपने फ्रीज वहां पे करे हैं। ये एक अलग से प्लेटफॉर्म होगा। फ्रीज बेस्ड ऑक्शन, ऑक्शन के कुछ प्रोग्राम्स होंगे कि यदि आप 2 अल्टीमा को फ्रीज करते हैं, पॉइंट 1 को फ्रीज करते हैं, पॉइंट 2 को करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये Q1 से Q2 के हैं। यदि हम आगे चलते हैं Q3 से Q4 के अंदर में, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी एक्सचेंजों के ऊपर में अल्टीमा की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। एलेक्स सर का यदि वॉइस नोट आप अच्छे से सुनते हैं, तो एलेक्स सर ने साफ साफ बताया है कि हमारी बहुत बड़ी जो मेजर जो एक्सचेंजेस हैं उनसे बात चल रही है, और मे बी यदि अल्टीमा उन बड़ी बड़ी मेजर एक्सचेंजों के ऊपर में आता है, तो एडिशनली अल्टीमा की हाइप एक अलग से हो सकती है। लॉन्च ऑफ हाइपर कार्ड्स, ये हाइपर कार्ड्स क्या है इसके बारे में सीओ ही हमें बताएंगे। स्मार्ट पुल बिल्कुल लॉन्च हो सकता है। उसके अलावा अल्टीमा की एंट्री टॉप 100 के अंदर में भी कोई मार्केट कैप के अंदर में हमें देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अल्टीमा लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसका मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिसंबर, तो मे भी शायद अल्टीमा 120 130 नियर बाय 100 आपको देखने को मिल सकता है। एनएफटी मार्केट प्लेस दोस्तों लॉन्च होंगे, मेम कोई प्लेटफॉर्म आपको लॉन्च होगा। और कमाल की बात पता क्या है, जो एनएफटी होगी, जो मेम कॉइन होंगे, वो डिपेंड होंगे
स्पीटिंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के अंदर में जितने भी प्लेटफॉर्म जो एनएफटीज के हैं, जो मेम कॉइन के हैं, उनके पास में स्पीटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये एनएफटी और मेम कॉइन्स ये रिलेट करेंगे स्पीटिंग से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सप्लोजन एनएफटी और मेम कॉइन की मार्केट के अंदर में हमें आने वाले समय के अंदर में शायद देखने को मिल सकता है। एक लीड एकेडमी, एक लीडर्स का एकेडमी भी हमें लॉन्च होता हुआ 2025 के अंदर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सारी चीजें था जो मैंने एडिशनली बताया व्हाइट पेपर के बारे में। एमिल सर ने थोड़ा सा नहीं बताया था, बट ये मैंने एडिशनली आपको बता दिया कि व्हाइट पेपर के बारे में जो रोड मैप है 2025 का, खासकर अल्टीमा का, बेसिकली वो हमें यहाँ पे पता होना पता होना चाहिए। ये चीजें थी दोस्तों, एमिल सर ने हमें यहाँ पे बताया। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि बीइंग अ लीडर, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, जो दानिश जकूरा सर ने हमें बताए हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स दोस्तों हमें हमें पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे अपना व्हाइट पेपर एक बार ऑन करता हूँ, और जो कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जरूर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हम सभी के काम के हैं। अमिल सर ने बताया, यहाँ पे दानिश सर ने बताया कि नो डाउट हमने लगभग, क्योंकि एमिल ने जाते जाते ये बात बोली कि मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट जब दानिश चकुरा मुझे थाईलैंड के अंदर में मिले और इन्होंने मुझे बताया, तो सारी चीजें जब मुझे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आने लगी, क्योंकि वो बड़ी होनेस्टली और ईमानदारी से किसी भी बिजनेस को करते हैं। और फिर हम लोगों ने एक साथ काम करना चालू किया, और फिर हम लोग अल्टीमा के अंदर में हाँ हम लोगों ने एंट्री करी। तो ये सारी चीजें एमिल ने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया कि मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता था, नाम सुना हुआ था। जब मुझे दानिश जकूरा मिले, जो कि जेन्युइन पर्सन, ईमानदारी के साथ में ही हर आदमी से ट्रीट करते हैं, रिलेशन को बिल्ड करते हैं, और फिर मैंने इनके साथ में काम करना चालू किया। दानिश दानिश सर आए, उन्होंने प्लेटफॉर्म को लिया, जूम पर आए, और उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारी यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनती है कि राइट नाउ जो समय है हमारे पास में, हमें क्या करना चाहिए। हमें अपनी लीडरशिप को यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। दानी सर ने बताया कि मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि ये एक स्टोरी है, और ये स्टोरी है 3 लोगों की। ये 3 लोगों की स्टोरी है कि जब वो इस बिजनेस के अंदर में आए, प्राइस था $80,000। जब आज से 3 साल पहले वो आए, तो कॉइन का जो रेट था, जो टोकन का रेट था, वो 80,000 था डॉलर। और मैसिवली वो लगातार 19,000 और 100,000 प्लस, 1 लाख डॉलर प्लस वो चला गया। और हम शॉक थे, वो जो लीडर्स थे वो शॉक थे कि बेसिकली हो क्या रहा है। और लगातार हम बैक टू बैक काम करते रहे, और उन्होंने, तीनों ने अपना अपना ब्लैक डायमंड निकाला, अपना अपना ब्लैक डायमंड निकाला। समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ये हुआ कि जो वो अल्टीमा का जो प्राइस था, जो कॉइन का प्राइस था, वो लगातार ड्रॉप डाउन आना शुरू हो गया, और वो बिल्कुल ही करेक्शन के अंदर में आ गया। तो क्या हुआ, वो जो लीडर्स थे वो बायबैक नहीं हुए। उन्होंने कम्युनिटी को सिखाया कि एक्चुअल में रीजन क्या है। वो तीनों लीडर स्टैंड बाय रहे कम्युनिटी के साथ में, और हर कम्युनिटी के एक एक लीडर के साथ में उनका जो रिलेशन था, उन्होंने ब्रेक होने नहीं दिया। और यदि किसी को भी प्रॉब्लम आई, यस आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत पर्सनली एक जूम कॉल अरेंज किया, बट टीम को कभी भी कोलैप्स, ब्रेक होने नहीं दिया। और आज रिजल्ट ये है कि आज वो पूरे के पूरे जो लोग हैं, आज वो हमारे साथ में है, और हमारे साथ में वो मिलकर काम कर रहे हैं। वो जो स्टोरी थी वो एक्चुअली में दानिश दानिश सर ने अपनी स्टोरी बताई है, कि अपने तीनों की जब हम लोग यहाँ पे एंट्री हुए, और हमने क्या सक्सेस यहाँ पे अचीव करी, और क्या प्रॉब्लम्स हमें आई। नो डाउट अल्टीमा के अंदर में हम लोग भी थे। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, जब ऐसी चीजें आई कि हमने कितनी जूम कॉल करी,
हमने क्या कम्युनिटी को बताया? हमने कुछ नहीं बताया। तो ये एक फर्क होता है एक लीडरशिप का। लीडर होता है एक बाय चांस बन जाता है, बाय लक बाय चांस बन जाता है। और एक होता है वो एक्सपीरियंस लेता है, वो मेहनत करता है, वो जूमकुल करता है, वो लोगों को पॉलिश करता है। वो एक वो एक यहाँ पे लीडरशिप है। और एक लीडरशिप का जरूर मैं यहाँ पे नाम आप लोगों के बीच में लेना चाहूंगा। इंडिया लेवल पे जो एक ऐसे लीडर है, बहुत सारे लीडर्स हैं, बट उनमें वन ऑफ द बेस्ट जो लीडर है वो है बैंगलोर से गिरिराज सर। उनके अंदर में जो पोटेंशियल है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, लोगों को जो पुलिश करते हैं, जिस तरीके से वो ट्रेन करते हैं, दोस्तों वो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है। क्या हमारा माइंडसेट उनके जैसा है? दानिश चकूरा सर ने जो बातें बोली वो कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल थी, क्योंकि लीडर की कमी का अभाव हमारे अंदर में है। क्योंकि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और पूरी टीम को कोलैप्स होना बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन हम दोबारा से फिर किसी कंपनी में जाकर जीरो से स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? जो पुराने लोग थे उनके साथ में हमने रिलेशंस को कोलैप्स कर दिया। दानिश जकूरा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली दोस्तों, ये आपके काम की बात है। कामयाब होने के लिए टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैलेंट डोंट नीड फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कामयाब टैलेंट नहीं चाहिए। ये आपको मिल जाएगा। आप जूम पर आप जूम पर रेगुलर आए, जो आपकी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, आप वहां पर आए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। प्लान कैसे देना है, बोलना कैसे है, किस ड्रेस कोड के अंदर में जाना है, मुझे कौन से वर्ड्स का यूज करना है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। टैलेंट होगा, मुझे बोलना नहीं आता क्योंकि मेरे अंदर में टैलेंट नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं अच्छे एग्जाम्पल नहीं दे सकता। डोंट नीड टैलेंट, टैलेंट की जरूरत ही नहीं है। टैलेंट आपको मार्केट के अंदर में आपके अंदर खुद अपने आप बाय डिफॉल्ट बिल्ड हो जाएगा। जब आप मीटिंग्स करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप प्लान करेंगे, वो टैलेंट्स आपके अंदर में कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जूम मीटिंग में आना, लोगों से बातचीत करना, प्लान शो करना, फिजिकल वेबिनार्स के अंदर में जाना, वो आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और उन्होंने साफ साफ एक बात बोली दोस्तों, जो मेरे मेंटर ने मुझे, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी उस टाइम बोला था, आज से 2 साल पहले, सीक्रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड ऑन यूर डेली रूटीन। यस दोस्तों, आपका डेली का रूटीन क्या है, जो सफलता जो कामयाबी है वो उसके ऊपर में डिपेंड करती है कि आपका डेली का रूटीन क्या है। आप कितने अमीर बनेंगे, या आप अल्ट्रा रिच बनेंगे, या मिडिल मैन बन के रह जाएंगे, या पॉवर्टी में ही बने रहेंगे, ये डिपेंड आपकी करती है आपकी आदत, आपका डेली रूटीन आपका क्या है। क्या आप सांड की तरह सुबह 9 बजे उठते हैं, या आप अर्ली बर्ड हैं, सुबह 5-6 बजे उठते हैं? ये आपकी सक्सेस है दोस्तों, ये आपकी कामयाबी ही है। स्टार्टिंग के अंदर में हमें नजर नहीं आता, बट जब कंपाउंडिंग होता है, वो आदत वो रूटीन में बन जाती है। अक्सर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कभी कभी हमारा जूम सेशन ये नहीं हो पाता, बट प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होती, किसी किसी को होती है। ऐसा लगता है कि इस दिन कुछ छूट गया हमसे, मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जूम की आदत बन गई, रूटीन में आ गया। जब ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं, अपने अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तो लगता है कि हम सही ट्रैक के ऊपर में है, और हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कुछ रूटीन बताया एक वीडियो के माध्यम से, जरूर मैं वो आपके सामने यहाँ पे लिख ही सकता हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मैंने जो नोट किया है मैं वही आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर यूर डे, वीडियो के अंदर में कुछ पॉइंट्स हैं। आपका दिन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, वो आपका कैसे होना चाहिए। स्ट्रक्चर यूर डे, पूरा दिन का स्ट्रक्चर आपका कैसे होना चाहिए, किसका? एक नेटवर्क मार्केटर्स का, एक लीडर का। क्योंकि एक लीडर ही, एक अच्छा नेटवर्कर ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है। क्योंकि जब वो एंटरप्रेन्योर बनता है, तो आज व्हाट्सएप पे स्टेटस जो लोग हम किसी और के लगाते हैं, हर्षवर्धन जैन के, संदीप महेश्वरी के, सोनू शर्मा सर के, मैनी मोर ऐसे लीडर्स हैं। तो जब वो लीडर एंटरप्रेन्योर की अवस्था में चला जाता है, तो फिर यही लोग
अपने मोबाइल फोन में उस आदमी के व्हाट्सएप के स्टेटस लगाते हैं कि यस, ये आदमी बोलता हुआ किन शब्दों का यूज कर रहा है, वो ये क्या कर रहा है। तो आपका प्लान कैसे होना चाहिए स्ट्रक्चर डे? उन्हें सब साफ साफ बताया। 5 AM आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। अब ऐसा नहीं है कि आप कल से शुरू कर दे तो बेस्ट है, लेकिन जो उन्होंने पॉइंट हमें बताए मैं वो आपको बता रहा हूं कि एक नेटवर्कर का बेसिकली जो रूटीन है वो कैसे होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठे, मॉर्निंग में गिलास पानी ले, लेमन का वाटर वो यूज करें। उसके बाद 5:30 बजे थोड़ी देर वो आदमी मेडिटेशन करे, 5:30 बजे तक। 6 बजे वो क्या करे? नॉर्मल एक वर्कआउट करे। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप कल से ही जिम में ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। सिंपल जो अपना वर्कआउट होता है। 7 बजे, 7 बजे वो क्या करे? अपने जो इनर जो सर्कल के जो ग्रुप के लोग हैं उनसे बात करना चालू करें, उनके साथ कनेक्टिविटी रखे, उनसे पूछे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। 8 बजे बिजनेस को सपोर्ट करें। 8 बजे क्या करना है? बिजनेस को सपोर्ट करना है, मतलब इन द सेंस ट्रस्ट पैलेट पे जाना है, वहां पे कमेंट करना है, वहां पे लिखना है कौन मार्केट कैप के ऊपर में जाना है। यस, आई एम बुलिश ऑन अल्टीमा, आई लव अल्टीमा, दिस प्रोजेक्ट इज इनक्रेडिबल, सून इट विल गो $25,000, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप इस तरीके से थोड़ा सा आप यहाँ पे बिजनेस को सपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है? 9 से 12, 9 बजे से लेके 12 PM तक आपको आईपीए करना है। आईपीए का मतलब क्या है? इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज आपको करनी है। आपको यहाँ पे प्रेजेंटिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आपको यहाँ पे करनी है। 1 PM आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आपको बनानी है। उसके बाद आपने एक एक घंटे उसके बाद किया लंच, 2 से फिर से स्टार्ट हो गए। देन अगेन आईपीए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। प्रेजेंटेशन आपको देना है, नए लोगों से आपको मिलना है, जो पिछले पिछले 9 से 12 के अंदर में जिन लोगों पे आपने वर्क किया, अगले सेशन में 2 बजे के बाद में उन्हीं लोगों को टचअप करना है। उसके बाद 4 बजे डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? कि जो जिन लोगों से आप मिले हैं, जिन प्रोस्पेक्ट से आप मिले हैं, जो आपके साथ स्टैंड बाय हैं, उनके साथ डुप्लीकेशन करना है, उनको सिखाना है, और जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। 5 बजे एक स्मॉल एक लीडरशिप आपको मीटिंग करना है, उन्हीं के साथ में 4 बंदों का करे, 5 बंदों का करे, 2 बंदों का करें, चाहे विद स्नैक्स, एक एक अच्छी एक अच्छी सी जगह पे, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में 5 बजे तक का रूटीन हमारे पास में आ गया। 6 बजे शाम को 6 PM फैमिली को टाइम देना है, वापिस आ जाना घर पे, और डिनर अपने परिवार के साथ में करना है। मोबाइल फोन को वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए कि इस 1-2 घंटे के अंदर में, जब आप अपने परिवार के साथ में हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है? 7 बजे 1 घंटा आप फैमिली के साथ में रहे। 7 बजे आपको कि कितनी इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी हुई है उस दिन, कितनी सेलिंग हुई है, या फिर कोई इवेंट आपका होने वाला है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, कितनी टिकट्स आपने प्रमोट करी हैं, कितना सेलिंग आपने करा है, उसके ऊपर में आप ध्यान दीजिए। 8 PM क्या करना है आपको? पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट। ये शायद हम लोग जूम के ऊपर में 27-28 लोग हैं, मुश्किल से 2% लोग ही करते होंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, रीडिंग बुक्स, अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी किताबों को पढ़ना जो मेरे काम के हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट ये है, वैल्यूएशन कितनी है, इस चीजों को पढ़ना। क्योंकि एक लीडर नहीं होता
एक लीडर ऑलराउंडर होता है, उसको हर चीज के बारे में पता होता है। तो अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करना। फिर 850 पे क्या करना है आपको? 850 पे आपको करना है कि प्लान आपका टुमारो को क्या है। टुमारो आपका क्या प्लान आपका होना चाहिए? अपनी लिस्ट बनाए कल के लिए। 9 PM, जो 9 PM है, आपको टाइम फॉर द रेस्ट, सोने के लिए चले जाएं। सोने के लिए चले जाएं। लास्ट में उन्होंने एक शब्द बोला था, एक लाइन थी। ये लाइन थी, डेली रूटीन ऑफ अल्टीमा बिजनेस बिल्डर। कि ये हम लोग जो अल्टीमा बिजनेस के अंदर में काम कर रहे हैं, ये हमारा रूटीन होना चाहिए। अब हमारा रूटीन मुझे लगता कि ऐसा तो है ही नहीं। 100 में से 5% लोगों का भी ऐसा नहीं होगा, 1% का भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, अर्ली मॉर्निंग तो कोई उठता ही नहीं। साथियों, ये आदतें हमें अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आदतें हम अपनाएंगे तो हम आम लोगों की भीड़ से बहुत अलग हो जाएंगे। स्टार्टिंग में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हमें लगती हैं, बट एज यूजुअल जब हम करना चालू कर देते हैं तो वो चीजें हमारे रूटीन के अंदर में आ जाती हैं। दानिश सर ने जो पॉइंट्स हमें बताए, जो उस वीडियो के माध्यम से जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे बताए गए, वो रियल में ही अपने आप के अंदर में बड़े ही वो इंटरेस्टिंग, बड़े ही वो हेल्पफुल पॉइंट्स हैं कि यदि हम उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। क्योंकि साथियों, आप कभी भी किसी रिच मैन की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, राइट नाउ जितने भी इंडिया के यंग एज के जो बिलीनियर्स हैं, आप उनको पढ़ लो। आप रितेश अग्रवाल को पढ़ लो, आप ओयो के मालिक को पढ़ लो, आप जितने भी जेफ बेजोस हैं, मार्क जगरबर्ग है, फेसबुक के मालिक, कितने साल के हैं? 35 से 38 साल के हैं वो। लेकिन आप उनका रूटीन देखो, दे ऑल आर अर्ली बर्ड। सुबह उठते हैं दोस्तों वो 5-6 बजे, और सुबह उठ के वो वर्कआउट करते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम सिर्फ एक एक ही बात को बोलते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। अल्टीमा के बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे सब पता है। ये मुझे सब पता है 4 शब्द, ये कभी हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दो। दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस वेबिनार। मैक्सिमम जो डैन हमारा सेशन हुआ, मैंने सारी चीजें आपके सामने, मैक्सिमम पूरा तो नहीं कह सकता, पर जो सेशंस के अंदर में थे वो यहाँ पे स्कोरिंग भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे किया। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने डैन सेशन को वहां पे अटेंड किया होगा। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, मैं उनको जरूर इन्वाइट